देती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हिमाचल से भी थे, अच्छा लगा मुझे देख के। और बाय प्रोफेशन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप में से कितने लोग इस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट है कोई स्टूडेंट? अच्छा, काफी सारे लोग इस सेशन के अंदर स्टूडेंट हैं। तो मैं अपनी बात करूं, बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट हूं और आज से 3 साल पहले मैंने मतलब 3 साल पहले मैं स्टडी कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और जो मेरा ड्रीम था वो क्या था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। सिविल सर्विसेज, आप में से किसी का ड्रीम है सिविल सर्विसेज? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी मिल जाए, कर रहा है कोई तैयारी? हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत। हाँ, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। और एक दो लोग ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना। तो एग्जैक्टली मैं भी तैयारी कर रही थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर एक चीज हम लोग देखते हैं, कंपटीशन। कितने लोग देखते हैं कंपटीशन? सबको दिखता है कि सीट्स निकलती हैं 1000 2000 और बच्चा फॉर्म फिल करता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। हो रहा है ऐसा? बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। हाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ये चीज देख के फिर भी स्टिल एक इगोस्टिक बच्चा कैसा होता है कि चलो इनका नहीं बन रहा है तो क्या हुआ, मेरा बन जाएगा। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे एरिया में बहुत सारे लड़के लड़कियां थे, पीएचडी कर ली, किसी ने बीटेक कर ली, किसी ने एमटेक कर ली, एमसीए कर ली, इतना स्टडी कर लिया, बीए कर ली, पता नहीं क्या क्या किया। बट स्टिल वो भी तैयारी कर रहे थे पिछले कई सालों से। तो मैं भी सेम चीज कर रही थी कि चलो इनमें से किसी का नहीं बना तो मेरा तो बन जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, चाहे मार्केट में सिचुएशन कैसी भी थी। तो धीरे धीरे जैसे ही 20 21 साल की हुई तो थोड़ी सी शर्म आने लगी कि हर छोटी चीज के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ। अगर फोन में रिचार्ज कराना है 200 रुपए का भी, वो भी पापा से पैसा आता है। ठीक है। अगर डेली ऑटो में जाना है 10 10 रुपए किराया लगता है, वो भी पापा से पैसा आता है। अगर एक्टिवा में तेल भरवाना है वो भी पापा से पैसा आता है। तो मुझे लगा कि मुझे साइड बाई साइड कुछ ऐसा काम मिल जाए जहां से मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाऊं, ताकि मैं अपना खुद का खर्चा चला सकूं। ठीक है, मैंने ये चीज सोची अपने माइंड में। तो दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं अपनी स्टडी के साथ साथ क्या कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा मैं पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करती हूँ। ठीक है। तो मैं एक कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वेब डिजाइनिंग करना शुरू की, पार्ट टाइम में नहीं फुल टाइम में ही करना शुरू की। तो 10,000 मेरी सैलरी थी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भी 10,000 बहुत अच्छी सैलरी है, मैम मजा आ जाता है जिंदगी जीने का इसमें? तो कितने लोगों को लगता है? लगता है किसी को? हाँ मैम लगता है। अच्छा, एक जने को लगता है, बाकी सबको नहीं, नहीं लगता। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक घर का खर्चा चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? एक घर का खर्चा चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए इस टाइम, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के अंदर? 50K 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 50K। ऑलमोस्ट सबका मैसेज आ रहा है 30 to 50K के बीच में हमें पैसा चाहिए, चाहिए एक नॉर्मल घर का खर्चा चलाने के लिए, है ना। तो 10,000 की सैलरी के अंदर मुझे एक चीज तो रियलाइज होगी, क्योंकि अकेले का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो अगर बात करूं 10,000 जाता कहाँ था, तो रेंट में चला जाता था 3,000 रुपए। ठीक है। और डेली ऑटो में ट्रेवल करना 10 10 रुपए लगा के अगर देखूं तो 15 2 हजार रुपए उसमें लग जाता था। और डेली अब खाना भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, चावल भी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, तो 2,000 रुपए अलग से लगा लो, वो वहां जाता था। ठीक है। और कभी कभी मन करता था मैं भी डोमिनोज में खाऊं, मैं भी पिज्जा हट में जाऊं, मैं भी सबवे में बैठूं, मैं भी केएफसी में बैठूं। तो यहाँ पे देख के अगर मैं देखूं तो एंड में मेरे पास बचता था 1000 2000 रुपया, बचता ही कुछ नहीं था। तो वहां से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लोग पता नहीं कैसे 10 10 हजार में अपनी पूरी फैमिली चला रहे हैं, जबकि इससे बनता ही कुछ नहीं है। तो वहां पे एक चीज क्लियर होगी कि वहां पे सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करता है इंसान। तो मैंने भी सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया, अपने खर्चे कम करना शुरू कर दिए। कि लगा कि कहीं ना कहीं कि जल्दी जल्दी अपना टेस्ट क्लियर करूं, जल्दी जल्दी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ती थी, उन आर्टिकल्स को पढ़ के ना टेंशन हो जाता था। टेंशन कैसे हो जाता था, क्योंकि आर्टिकल्स ही कुछ इस तरह से छप के आते थे कि चपड़ासी की नौकरी के लिए इतने पद निकले और स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए इतने हजार इतने लाख। और उसमें स्टूडेंट्स भी कौन कौन से थे? कोई पीएचडी टॉपर, कोई एमबीए स्टूडेंट, कोई बीटेक स्टूडेंट, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये सब देख के तो डिप्रेशन दिमाग में कि भाई कभी कुछ बनेगा भी अपना या नहीं बनेगा, कभी मेरा भी नंबर आएगा या नहीं आएगा। होता है ऐसा, हो रहा है सबके साथ, हो रही है ये चीज। फिलहाल अभी तो कोविड के बाद तो हम सभी देख रहे हैं जॉब्स तो निकलना ही बंद हो चुकी हैं, है ना।
तो मैं भी यही प्रे करती थी कि भगवान मेरा कुछ बना दो, कुछ मुझे मिल जाए। तो बाई चांस मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई, जैसे आप सबकी लाइफ में बाई चांस आई है, बाई चॉइस किसी के पास नहीं आती, बाई चांस ही आती है। और मेरी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई, और उस अपॉर्चुनिटी को देख के मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल थी। आप में से कितने लोग डाउटफुल हैं, डाउट दिमाग में चल रहे हैं कि मैम ये सच में है, यहाँ पे 20 साल की उम्र में लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है, या 25 साल की उम्र में BMW 70 लाख की गाड़ी, 1-1 करोड़ की गाड़ी, 25-25 लाख की गाड़ी, सॉरी 25-25 लाख की गाड़ियां, 50 लाख की गाड़ियां। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे ये सब कुछ फेक लगा जब मैं स्टार्टिंग में आई। आप में से कितने लोगों को लग रहा है, अभी कितने लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है कि ऐसा सच में होता है? मैंने तो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी को नहीं देखा इतना करता हुआ, बट ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, मुझे बहुत सारे डाउट्स दिमाग में चलने लगे कि आखिर काम क्या है, ये क्या करते हैं, किस तरह का काम है, क्यों इतना कुछ हो रहा है। ठीक है। तो मुझे कुलवीर सर, जो मेरे ग्रेट मेंटोर हैं, जिन्होंने कल आपका सेशन लिया था, वही उन्होंने ही मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया था आज से 3 साल पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर अंजना अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करो ट्रेनिंग्स, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप रहने दो, जो पहले कर रहे हो नॉर्मली वही कर लो। तो मैंने सोचा चलो कोई चीज नहीं आई है तो सीख के देखती हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग्स लगाना शुरू की, ट्रेनिंग्स लगाते लगाते आज मुझे 3 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं, और एज मेरी 24 है, और मंथली इनकम मेरी 2.5 लाख से भी ज्यादा मैं अर्न कर रही हूँ घर बैठ के। और अगर पिछले साल की टोटल अर्निंग की अगर मैं बात करूँ, 22 लाख मैं इस कंसेप्ट से अर्न कर चुकी हूँ, अपनी खुद की कार बाय कर चुकी हूँ। और पूरे इंडिया के अंदर 8 से 10 मैनेजर्स ऐसे हैं जो मेरे थ्रू लगभग 1.5 लाख 2-2 लाख इस टाइम कमा रहे हैं। और पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प मैं कर चुकी हूँ। ठीक है। लेकिन एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगी, वही इंसान यहाँ से अर्न कर सकता है जो इंसान इस ट्रेनिंग के अंदर इस माइंडसेट के साथ बैठा है कि भाई मुझे सीखना है। क्योंकि देखो, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मैं बहुत इगोस्टिक थी। इगोस्टिक जैसे कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है, मुझे सब आता है, लेकिन अकाउंट बैलेंस की तरफ देखूं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अकाउंट में 1500 रुपए अपना खुद का नहीं था। तो वहां से मुझे क्लियर हो गया कि मुझे अपना ईगो डाउन करके सीखना चाहिए। तो सीखते 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 आज भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखूंगी, देन मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और आप लोगों को भी एक ही चीज बताऊंगी कि अपना सारा फोकस आपने सीखने पे देना है। और कितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर डायरी पेन के साथ बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं डायरी पेन के साथ? कितने लोग बैठा है कोई? सभी बैठे हो? ओके, हाँ। तो डायरी पेन के साथ आपने बैठना है और सीखने पे फोकस करना है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपने हर चीज को नोट डाउन करना है और सीखना है। ठीक है। तो अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों के मुझे आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम सच में ये चीज पॉसिबल है? क्या आप सच में इतना अर्न कर रहे हो? तो हाँ जी, बिल्कुल मैं अर्न कर रही हूँ। एंड आप सब भी देखना चाहते हो कि मैम सच में इतना अर्न कर रहे हो? बताइए चैट बॉक्स में, हमें कैसे करना है, हाँ कैसे कर रहे हो, सच में इतना अर्न होता है, क्या प्रूफ है? अच्छा, प्रूफ भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगी, बट मैं सोच रही हूँ पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एंड में आप लोगों को सरप्राइज दूंगी। ठीक है। तो एंड में मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी। तो अभी ट्रेनिंग की स्लाइड्स आप सबको शो हो रही हैं? चैट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई करना एक बार। क्या आप सबको ट्रेनिंग की स्लाइड्स शो हो रही हैं? ओके। तो अभी आप एक चीज देख रहे हो, एक लाइन देख रहे हो, पावर ऑफ ड्रीम्स। बहुत अच्छी लाइन है ये, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मुझे आप लोग सभी चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताना कि ड्रीम्स हम लोगों को देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। आप लोग मुझे खुद बताओ चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके, क्या हम लोगों को ड्रीम्स देखने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल देखने चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम किसी भी बड़े से बड़े बिलीनियर की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, क्रिकेटर की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, या किसी भी एक्टर की हिस्ट्री उठा के देखते हैं ना, तो हर इंसान ने हर चीज, एक कॉमन चीज कही है। क्या चीज कही है? कि भी अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो अगर सच में ड्रीम्स हैं तो उनके पीछे आप लोग भागो। लेकिन क्या होता है, 90% फैमिलीज के अंदर ड्रीम्स देखने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है, भाई जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ, ज्यादा बड़ा मत सोचो। ठीक है।
तो ये चीज होती है। तो आप सबको एक चीज बताऊंगी, अगर आप लोग सच में ड्रीमर्स हो, आप अपनी लाइफ में सच में अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो, तो सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपने आपके मतलब की चीज है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि बस खाली गुजारा चले, तो आप कोई बात नहीं, बाहर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर सच में ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो तो डायरी पेन के साथ सारी ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करना। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को फिर सरप्राइज भी मैं दूंगी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पुट करना चाहती हूँ, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप सभी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो? अब 99.9% लोगों का आंसर आएगा यस आई वांट टू चेंज। हर इंसान चाहता है कि आज जो मेरी सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन मेरी कल आए। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूं, मुझे कुछ ग्रोथ मिले, मेरा जो पिछले साल था वो मेरा अगला साल वैसा ही ना हो। अगर मैं 2021 में जैसा था 22 मेरा अच्छा हो, 22 जैसा गया 23 मेरा अच्छा हो। हर कोई अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे घर में होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपनी जान लगा देते हैं, खून पसीना लगा देते हैं, हवा है, तूफान है, आंधी आ रही है, 105 डिग्री का बुखार है, जो मर्जी है, पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हैं, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस लेवल तक वो पहुंचना चाहते हैं। मतलब वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। क्या कारण है? कितने लोगों को क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? दरअसल बात क्या होती है, लोग जाना तो अमेरिका चाहते हैं लेकिन पकड़ रिक्शा लेते हैं। चाहिए सबको फाइनेंशियली फ्रीडम, ठीक है, चाहिए सबको फाइनेंशियली फ्रीडम, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत पकड़ लेते हैं जिस वजह से वो जिंदगी भर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोग पैसा किस तरह से अर्न करते हैं मार्केट के अंदर। दो तरीके से हम सब पैसा अर्न करते हैं, एक जॉब करके पैसा अर्न करते हैं, एक बिजनेस करके पैसा अर्न करते हैं। अब आप सभी मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बताइएगा कि जॉब में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में ज्यादा पैसा है? किस चीज में ज्यादा पैसा है? बिजनेस में ज्यादा पैसा है। एक दो ने बोला मैम जॉब में भी है। बिल्कुल, जॉब में भी पैसा है लेकिन लिमिट में। लिमिट में कैसे है? अगर आप 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, आप 60,000 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। पैसा जरूर है वहां पे, बट लिमिट में आप लोगों को मिलता है। ठीक है, और अगर बिजनेस में हम देखें तो हमें पता है बहुत ज्यादा पैसा है, यहाँ पे पैसा बहुत है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हमें पता है, सिंपल सा फंडा है जी। अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो, अगर हजारों में कमाना है तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करो, फिर जाके ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, अगर जॉब की तरफ हम देखें तो यहाँ पे वही बात है कि हमें लिमिट में चीज मिलती है। अब हम सबको लाइफ में पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? आप लोग मुझे बताना। अभी आप लोग बोल रहे थे कि मैम हमने क्या करना है, हमें ड्रीम्स पूरे करने हैं, 50,000 हमें महीने का खर्चा चाहिए घर चलाने के लिए। तो अभी आप मुझे बताइए, ज्यादा कमाना है? ज्यादा कमाना है ना? तो अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी, क्योंकि देखो अगर हम देखें, हम जितने भी जॉब वाले माइंडसेट से हम होते हैं, इवन मैं खुद थी, तो हमारा माइंडसेट जो जाता था वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20,000 या 20,000 से 30,000 या 40,000। मैं अपनी बात करूं, मेरे सामने अगर कोई 50,000 रुपए कमाने वाला होता था तो मैं सैल्यूट करती थी कि वाह कितनी मेहनत करता है, ये बहुत अच्छी जॉब है इसकी। ठीक है, लेकिन मैं बिजनेसमैन की तरफ देखती थी तो बिजनेसमैन न्यूज़पेपर में देखती थी, इस इसने इतना अर्न कर लिया, इसने इतने अरब रुपए कमा लिए, इसने अरबों में कमाया, इसने 1 मिनट की कमाई इसकी 5 लाख है, 2 लाख है, अरबों रुपए में छाप रहे हैं। लेकिन हमारी सोच अगर हम देखें, हम 50,000 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतना अरबों रुपए छाप रहे हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करते हैं बिजनेसमैन जो एक एक मिनट का 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं? कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? बिल गेट्स के बारे में सुनना है, 5-5 लाख रुपए एक एक मिनट का कमा रहे हैं। अगर आप गूगल के अंदर सर्च कर लो, अभी बैठे बैठे पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा आगे पीछे बोला होगा, बट इस टाइम कमा रहे हैं। बट हम सभी जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों अमीर डे बाई डे अमीर होता जा रहा है, लेकिन एक गरीब जो है वो डे बाई डे गरीब होता जा रहा है? क्या कारण है? तो मैं एक ऐसा सीक्रेट आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों अमीर डे बाई डे अमीर हो रहा है। तो कितने लोग जानना चाहेंगे? अगर मैं ये सीक्रेट आप लोगों को बता भी दूं तो आप लोग अप्लाई करोगे उसको? कितने लोग अप्लाई करेंगे? सभी करेंगे? ओके, चलो अच्छी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो एक ही चीज को यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। अब हम सब ने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, लेकिन सबको इसका पता नहीं है एक्चुअल में ये है क्या चीज। और इस चीज को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो दुनिया का महान साइंटिस्ट रहे हैं जो, ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा इसे कहा है। ठीक है, और जो इंसान इसको समझता है वो इससे अर्न करता है, और जो इंसान इसको नहीं समझता है वो इसको पे करता है। मतलब दुनिया की 10% आबादी
इसको समझ रही है और यहाँ से अरबों रुपया छाप रही है, और बाकी की 90% आबादी इसको नहीं समझ रही है और वो पे कर रही है। ठीक है, हम देखते हैं ना कि 10% लोगों के पास 90% पैसा है और 90% लोगों के पास खाली 10% पैसा, जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? कितने डेज होते हैं एक मंथ के अंदर? 30 डेज होते हैं, 30 या 31 डेज होते हैं, चलो 30 डेज लगा के चलते हैं। ठीक है, आपको मैं एक तरफ एक दिन का 1 रुपया दे रही हूँ, उससे अगले दिन 2, उससे अगले दिन 4, उससे अगले दिन 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे ही डबल करती जाऊंगी 30 दिन तक। ठीक है, और एक तरफ मैं आपको एक दिन का 1 लाख, दूसरे दिन फिर 1 लाख, तीसरे दिन फिर 1 लाख, चौथे दिन फिर 1 लाख, और 30 डेज तक लगातार 1 लाख हर दिन आपको दूंगी। तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 30 लाख। आप कौन सा चूज करोगे? आप कौन सा चूज करोगे? 30 लाख? ऑब्वियसली, तो मैंने भी 30 लाख ही चूज किया था। अगर मैं आपको उसको मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ना, तो वो 1 अरब को भी क्रॉस कर जाएगा, और यही चीज 10% लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल देके अगर आपको बताऊं, अब हम सबको भगवान ने कितने आवर्स दिए हैं पूरे दिन में? हर इंसान को, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, भिखारी है, चाहे बिलीनियर है, चाहे मिलीनियर है, जो मर्जी है, हर इंसान को कितने आवर्स दिए हैं भगवान ने? 24 आवर्स, 24 घंटे दिए हैं। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? जोर मार के ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? बताइए। 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे? क्या डेली कर पाएगा 18 घंटे काम? एक तो कह रहा है मैम 24 घंटे भी कर लेगा। कौन ऐसा महान पैदा हो गया इंसान? नहीं कर सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, है ना? लेकिन कोई इंसान अकेला 24 घंटे काम कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, अंबानी भी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये रेड पर्सन है, ये पहले क्या करता था? 8 घंटे काम करता था। अब इसने क्या किया? XYZ कुछ भी अपना शोरूम, कुछ भी कंपनी खोली, अपने नीचे 13 एम्प्लॉय रखे, 8 8 घंटे काम होना शुरू हुआ इसका, 104 घंटे एक दिन का काम हुआ। अब इसको 104 घंटे के हिसाब से पैसा आता है। अब सिंपल सा फंडा है, हमने बचपन से देखा है, अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो 10 घंटे के हिसाब से पैसा आ रहा है घर में। अगर हमारे माँ बाप 15 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 घंटे के हिसाब से घर में पैसा आ रहा है। अगर 30 घंटे काम कर रहे हैं तो 30 घंटे के हिसाब से घर में पैसा आता है। तो हम सब ने क्या चीज देखी है कि भाई टाइम की वैल्यू है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। अब हम लोग इसको क्या समझते हैं? हम लोग इसको समझते हैं कि ये तो, अच्छा ये तो टीम बनाना मतलब बंदे जुड़ने वाला काम, ये तो चलते नहीं है। अगर हम देखें, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं? फेसबुक कितने लोग? सभी यूज करते हैं। अब आप सबको पता है कि फेसबुक का मालिक 18 साल की उम्र में बिलीनियर बन गया था। अब आप सोच के देखो, 700 अरब की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर है, 300 अरब लोग उसकी फेसबुक यूज करते हैं। एक एक 10 10 मिनट भी आप उसकी फेसबुक स्क्रॉल करते हो ना, लाइक करते हो, फोटो डालते हो, उसको 5 5 रुपया जा रहा है, वो आराम से अरबों रुपया छाप रहा है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को, कहाँ से, मतलब नेटवर्क के थ्रू वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज तो आपने अंडरस्टैंड कर ली, लेकिन अब सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है, क्योंकि इस टाइम हम सभी एंटर हो चुके हैं 21st सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अगर हम लोगों ने खुद को अपडेट नहीं किया तो हम लोग नोकिया की तरह गायब हो जाएंगे। जैसे नोकिया एक टाइम में बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और गायब हो गया। आज मार्केट से कोई खरीदता भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखना है कि इस टाइम 21st सेंचुरी के अंदर क्या चल रहा है, क्या रेवोल्यूशन है, क्या चीज आज मार्केट के अंदर चल रही है। अभी भी बहुत सारे लोग 1947 की सोच लेके चल रहे हैं, अभी भी उसी जमाने में चल रहे हैं कि भाई नहीं, अभी भी झोला उठाएंगे, जॉब करेंगे और अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से चेंज हो रही है चीजें। ठीक है, बहुत सारे रेवोल्यूशन हमारी जिंदगी में आए जो आज हम सबकी जरूरतें बन चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, लोगों ने हड़तालें की, दंगे हुए, क्योंकि एक कंप्यूटर 20 20 लोगों की नौकरियां खा रहा था, बैंक बंद हुए। ठीक है, आज अगर बात करूं, जिन लोगों ने उस टाइम इसमें बिजनेस किया, करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं, और जिन्होंने नहीं यूज किया, नहीं किया उस टाइम बिजनेस, आज हम सब यूजर हैं। वाटर रेवोल्यूशन आया, बिस्लरी के मालिक ने पानी बेचना शुरू किया, लोगों ने मजाक बनाया, पागल हो गया, पानी बेच रहा है, इतना पानी है। लेकिन उस टाइम उसने उस रेवोल्यूशन को समझा, उसमें बिजनेस किया, करोड़ों अरबों रुपए छाप रहा है, हम लोग यूजर है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स का आया, जमीनों का आया, बहुत सारे रेवोल्यूशन हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के हाथ से गए। लेकिन एक ऐसा रेवोल्यूशन है
जो हम सबके हाथ में है, वो कौन सा रेवोल्यूशन है? वो है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,500 करोड़ को टच करने वाली है। ये बिलियन में नहीं, ट्रिलियन में जाने वाली है, ट्रिलियन डॉलर में। अब आप सोच के देखो, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत स्पीड में। अब आपने डिसाइड करना है कि इन रेवोल्यूशंस की तरह आपने भी इसका भी शिकार होना है या बिजनेस पार्टनर बनना है, जैसे कि हम बाकी के रेवोल्यूशन का शिकार होके इस टाइम चल रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इसका पार्टनर बनना है या शिकार होना है। मैं इसका पिछले 3 साल से बिजनेस कर रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे इतनी अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आप सबने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा। हम लोगों ने सड़कों में निकलना बंद कर दिया, सब्जी भी हमारे घर तक पहुंच रही थी, ठीक है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मंदिर बंद, गुरुद्वारे बंद, 5 स्टार 7 स्टार सारे होटल्स बंद, फ्लाइट्स चलना बंद। लेकिन एक ही काम उस टाइम चल रहा था, जो लोग भी हेल्थ सेक्टर में डील कर रहे थे उन्होंने बहुत पैसा छापा है, और जो लोग नहीं कर रहे थे उनके पास बची कुछ सेविंग्स भी गई। आप सबके सामने है, अगेन थर्ड स्टेज चल पड़ा है कोविड का, ठीक है। आप देख रहे हो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, और कई लोगों को लग रहा है कि खाली कोविड की वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। नो, बहुत सारे कारण है इसके ग्रो करने के। पोल्यूशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। जो इंसान नहीं सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी कार्बन जा रहा है। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो कितना भयानक तरीके से फैल रहा है एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, आप सबके घर में आरओ एक्वा गार्ड यूज हो रहा है, फिल्टर यूज हो रहा है सबके घर में। एक बार किचन में जाके देख लो, ध्यान से देखना, सबके घर में यूज हो रहा है, सभी यूज कर रहे हैं, सभी प्यूरिफाई पानी पीना प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा पानी नहीं पिया तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। 80% इन्फेक्शन हमारे घर में, जितनी भी सब्जियां, जो भी चीजें हमारी आ रही है, 80% इन्फेक्शन हमारी बॉडी में उसके जरिए जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के हर घर के अंदर शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर जैसा पेशेंट आप लोगों को मिलेगा। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हम देखते हैं, इतना फिटनेस करने के बावजूद भी हार्ट अटैक जैसे चांसेस हो जाते हैं, कितना कुछ होता है ना। और हमारी जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। बीमार होता बचपन, आजकल पैदा होते बच्चे को शुगर होता है, वेंटिलेटर में रखा जाता है। द साइलेंट किलर, इतनी भयानक बीमारी है, पता नहीं चलता कब कैंसर बन जाती है, ठीक है। और जो हम दवाइयां खा रहे हैं, मे बी वो हमें अंदर से किल कर रही हो, ठीक है। और आजकल इंडिया के अंदर हर 11वें डॉक्टर के ऊपर केस है, कौन ट्रस्ट कर ले किसके ऊपर, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली की अच्छी हेल्थ भी हो, हमारी फैमिली हेल्दी रहे, और हमारे पास पैसा भी हो। अब दरअसल क्या है, हम सब यंगस्टर हैं, हेल्थ तो है लेकिन जेब के अंदर अगर देखे 500 रुपया भी खुद का नहीं है, ठीक है। अगर मम्मी पापा को देखते हैं उनके पास पैसा तो है, लेकिन आज कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में जा रहे हैं दवाइयां खरीदने। कभी बीपी की दवाई लेके आते हैं, कभी आंख की दवाई लेके आते हैं, कभी ज्वाइंट की दवाई लेके आते हैं, कभी शुगर की दवाई लेके आ रहे हैं, देखते ही नहीं देखते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोगों ने 25 की उम्र में सक्सेसफुल होना है, या आप लोग चाहते हो कि मैंने 70 की उम्र में सक्सेसफुल होना है? कौन सी उम्र में सक्सेसफुल होना है? 25 की उम्र में सक्सेसफुल होना है, पक्का देख लो। अब हम सब क्या चाहते हैं कि हमें 25 की उम्र में सक्सेसफुल होना है। तो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल जिसका नाम है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, ठीक है। आज करोड़ों, लाखों में नहीं करोड़ों लोग इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को बताऊंगी, ये भी टाइम मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम करती है। अब बैकग्राउंड आप सभी लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। 1978 में शुरू हुई थी जी, पिछले 43 साल से चल रहा है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर, ठीक है। 85% मार्केट पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा का कवर कर रहा है। जो एलोवेरा सप्लाई हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो इसी कंपनी का हो रहा है। 65% हनी जो सप्लाई किया जा रहा है पूरी कंट्रीज के अंदर वो इसी का हो रहा है। वर्किंग इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, 160 प्लस देशों में चल रहा है। ग्लोबली ऑन ऑफिस पूरे वर्ल्ड के अंदर 6,000 से भी ज्यादा है। टर्नओवर की बात करूं, 21,000 करोड़ की टर्नओवर इसकी रह चुकी है। एंड वर्ल्ड की ओनली एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। रोल्स रॉयस के बाद एक यही कंपनी ऐसी है जो अपना सारा काम खुद से करती है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ठीक है, शिपिंग, कंटेनर, इवन जो भी चीजें सारा कुछ है अपनी खुद की मैनेजमेंट है, किसी भी थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व नहीं है। ये 13 लोगों का कोर कमेटी है जिसके साथ इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। अब कई सौ लोगों को, बहुत सारे लोगों को होता है कि यहाँ पे इतना पैसा क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अब कितने लोग जान, अब आप लोगों को मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगी कि क्यों यहाँ पे इतना पैसा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल मॉडल है। अब 90%, 95% हम सब ने मार्केट के अंदर यही मॉडल देखा है, ट्रेडिशनल मॉडल। देखा या नहीं देखा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना। अभी ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है,
अब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे 10 रुपए में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन हम लोगों को कितने में मिल रहा है? 100 रुपीज में। ठीक है, ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करना, क्योंकि सरप्राइज मैं आप लोगों को एंड में दूंगी। ठीक है, तो कितने रुपए में मिलती है हमें चीज? 100 रुपीज में। और बीच का जो 90 रुपीज है वो किन लोगों के बीच बनता है? इन लोगों के बीच बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है कम पैसों में होती है। अब मैं आपको अपनी वीडियो शो करूंगी, सभी मुझे देखना, मेरी वीडियो शो हो रही है सबको? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बताना। अच्छा, सबको शो हो रही है। अब देखो ये पेन है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है, बनता कितने का है? 2 रुपए का, 3 रुपए का या 4 रुपए का, लेकिन हमें कितने का मिलता है? 20, 15, 50 ऐसे ही मिलता है ना? तो हम क्या देखते हैं कि कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है 10 रुपए में, लेकिन हमें मिल रही है 100 रुपए की। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताती हूँ। एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना? मेरी गोरी त्वचा का राज, लक्स साबुन, है ना? अब आप सोच के देखो, अरबों रुपए कमाने वाले लोग 20-20 रुपए के साबुन अपने फेस पे लगाएंगे। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास पहुंचता है। उसके बाद एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है। मतलब जो 90 रुपीज है वो किन के बीच बन रहा है? इन लोगों के बीच बन रहा है। और किसकी जेब से जा रहा है? हमारी या आप लोगों की जेब से जा रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या है? आजकल हम न्यूज़पेपर के अंदर देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या है? अब जैसे मान लो, अब ये ब्रांड है, फॉरएवर एक ब्रांड है, ये क्या करती है? डायरेक्ट, ये जो 90 रुपीज इन लोगों के बीच बन रहा है ना, ये किसको दे रही है? इस इंसान को दे रही है। जैसे मैं हूं, मैं ही यहाँ पे इसकी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी मैं ही करूंगी। ठीक है, मैं ही यहाँ पे ऐश्वर्या है जो भी हूँ, सारा कुछ मैं ही बनूंगी। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये 90 रुपीज का बेनिफिट कहाँ आता है? ये इस इंसान को आता है। ये जिसको भी शेयर करता है वो इसका प्रोडक्ट यूजर भी बनता है, और वो यहाँ पे अपना बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने बिजनेस को करना है। तो ध्यान से आप सभी ये चीज समझिएगा। कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बस ये बता दो एक बार। कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? अच्छा, नहीं है। ओके, चल रहा है सबके दिमाग में, है ना? तो मेरे भी दिमाग में ये चल रहा है। तो अब आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्री में आपका ज्वाइनिंग होता है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। नो एनुअल फीस, नो एनुअल फीस। हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर, कैसे हम लोगों ने करना है? आप सबने माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना है, और जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर आप उनको रजिस्टर अपना भेज दें। ठीक है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर दें जल्दी जल्दी से। और जैसे ही आप अपनी आईडी रजिस्टर करते हो, आपका 160+ कंट्रीज के अंदर आईडी रजिस्टर हो जाता है, और आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर 5% डिस्काउंट मिलता है। अभी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, पहले 15% था, अब 5% मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप अपनी आईडी से 1000 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो आपकी 1 सीसी होती है, और जैसे ही 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो आपकी 2 सीसी होती है। और इंडियन करेंसी के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है वो 33,000 का टर्नओवर हमने कंपनी को कंप्लीट करके दिखाना है। किस तरह से हम दिखाएंगे, इसके ऊपर आपको आगे सेशन मिलेगा, बहुत ईजी है। है, आप जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो आपको हर एक प्रोडक्ट में 30% डिस्काउंट और 5% पर्सनल बोनस आप लोगों को मिलता है। और जिसको भी आप ये बिजनेस शेयर करते हो आपको 25% कमीशन आता है। ठीक है, अभी मैं अपनी बात करूं, मैं क्यों इस बिजनेस में हूँ। सबसे पहली बात, इसमें टाइम लिवरेज हो रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यस मैम, मैं भी टाइम लिवरेज करना चाहता हूँ। तो लोग करोड़ों रुपए लेके टाइम लिवरेज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम लिवरेज कर रही हूँ बिना कुछ किए। फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है आपको। आज 24 साल की उम्र में टोटली मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। अल्टीमेट लाइफस्टाइल आप लोगों को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को मिलती है, फेम एंड रिस्पेक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, एंड पैसिव इनकम भी आप यहाँ पे जनरेट करते हो। बहुत सारे लोगों को पैसिव इनकम की नॉलेज नहीं है। अब 90% लोग एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक घर पे पैसा आ रहा है, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो गए, घर पे बैठ के पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, पैसिव इनकम क्या है? आप लोग नहीं काम कर रहे हो तब भी आपके पास पैसा आता है। तो यहाँ पे आप वो भी जनरेट कर सकते हो। लेवल कैसे क्वालिफाई करने हैं? 2 सीसी करते ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। जब आप अपनी टीम के साथ 25 सीसी करते हो आप सुपरवाइजर बनते हो। जब आप 75 सीसी करते हो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। और जब आप 120 सीसी करते हो आप मैनेजर बनते हो। और एक मैनेजर की इनकम लगभग 60,000 प्लस नो लिमिट रहती है। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मेरी 2.5 लाख के बीच रहती है। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम क्या प्रूफ है, तो मैं एंड में प्रूफ भी दिखाऊंगी, वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फुल टाइम करते हो तो आराम से 3 to 4 मंथ्स में आप इसे अचीव कर लेते हो।
अब जैसे एक मैनेजर है, पैसिव इनकम आपको बता रही हूँ, उसके नीचे कोई भी एक मैनेजर बनता है, 1 लाख रॉयल्टी इनकम रहती है। अब 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 5 लोगों को मैनेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं, जब भी आप मैनेजर बनते हो आपको कंट्री सेल मैनेजर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरे इंडिया के जितने भी करोड़ लाखों में डिस्ट्रीब्यूटर है उनके आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 40 की उम्र में भी लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, 80 की उम्र में भी अपनी लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 20 25 साल की उम्र में भी लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। अभी हम सब ने यहाँ पे कार देखी है, कार्स। आप लोगों की फेवरेट कार कौन कौन सी है? देखो मेरी फेवरेट कार किया थी, किया सेल्टोस, मुझे वो लेना था, वो मैंने ले लिया। अब आप लोगों की फेवरेट कार कौन कौन सी है मुझे एक बार चैट बॉक्स पे बताना, फेवरेट कार। अच्छा बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, फरारी, थार, लैम्बोर्गिनी, अच्छा मस्टैंग, क्रेटा, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, होंडा सिटी, थार थार थार, वरना एस क्लास, बीएमडब्ल्यू, थार। मर्सिडीज किसी की नहीं है क्या? ओडी किसी की नहीं है? ओडी मेरी भी फेवरेट है। अच्छा ठीक है। तो जैसे ही आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो आपको 26,000 मिलता है 36 महीनों के लिए, जो कि लगभग बनता है आपका 9 लाख के करीब। और मैं लेवल 1 क्वालिफायर हूँ, ठीक है, मैंने लेवल 1 यहाँ पे क्वालिफाई किया है। अब जैसे ही लेवल 2 क्वालिफाई करते हो आपको 39,000 मिलता है 36 महीनों के लिए, जो कि लगभग आपका 14 लाख के करीब बनता है। और जैसे ही आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो आपको 52,000 मिलता है, आपकी इनकम से अलग ये मिलता है, जो कि लगभग 17 लाख के करीब बनता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बीएमडब्ल्यू की किस्त आराम से इसमें जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे, आपको 2 डोमेस्टिक टूर भी मिलते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने का मौका भी मिलता है, सरप्राइज विजिट होता है, एंड 2 इंटरनेशनल ट्रैवल मिलता है। ये चीज सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। 2 इंटरनेशनल ट्रैवल, जिस भी कंट्री में जाते हैं एक के साथ एक फ्री, और आप इसे क्वालिफाई करते हो तो आपको जिस भी कंट्री का वीजा होता है वो 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है। आप जैसे दुबई, जैसे 2017 में दुबई गया था, 2018 में फिनिक्स एरिजोना गया था, 2019 के अंदर स्वीडन गया था, 20 में कोविड था नहीं तो सिडनी जाता, और 2021 का आबू धाबी जाने वाला है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं चेयरमैन बोनस, जितनी भी इसकी टर्नओवर जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था 21,000 करोड़ की टर्नओवर, उसमें से 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटती है। आप देख सकते हो इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। ये लेवल 1 के क्वालिफायर हैं जिनको आप देख रहे हो, किसी का 52 लाख है। अभी लेवल 2 के क्वालिफायर है, किसी का 1,60,00,000 है, ठीक है, किसी का 95 लाख है, ठीक है। अब तक का सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस जो अब तक का इंडिया के अंदर जो क्वालिफाई हुआ है वो 3,84,15,679.41 पैसे का। अब आप सोच के देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेहनत करते हुए, 11 11 15 15 साल। मेरे पापा खुद आर्मी रिटायर्ड है, ठीक है, अच्छे रैंक पे रिटायर होने के बाद भी अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा तो मुझे कभी नहीं दिखा कि रिटायरमेंट में इतना पेमेंट या कुछ मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3,84,00,000, 11 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ है। 8 अप्रैल 2017 को ये चीज हुई थी, ठीक है। और आप कई लोगों ने ये सारी चीजें देख के अब आप लोगों को क्या हो रहा होगा कि मैम क्या ये चीजें सब अचीव मैं भी अचीव कर सकता हूँ? तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज आप लोगों के साहस से बड़ी नहीं है। बस वही है कि जो इंसान कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता बाहर, जिसको है कि चलो जैसे जिंदगी चल रही है ऐसे चलने देता हूँ, ठीक है, तो वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। बस लड़ना पड़ता है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। और जिसने भी आपको इनवाइट किया है, मुझे पता है हम सबको अननोन लोग मिलते हैं, मुझे भी अननोन मिले थे। कुलवीर सर को मैं जानती नहीं थी, अननोन थे, तो सुन के मुझे लगा कि कहीं फ्रॉड ना हो, ऐसे ही ना मेरे को बता दे। ऑनलाइन घर में भी डराया था कि नहीं करने, अननोन लोगों से बात नहीं करनी है। आज उन्हीं के जरिए मैं इतना अच्छा अर्न कर पा रही हूँ, ठीक है। और एंड में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना के एंड करूंगी। कितने लोग स्टोरी सुनना चाहेंगे? और सरप्राइज क्या था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम आप सच में इतना अर्न करते हो, क्या प्रूफ है? तो मैं आपको थोड़ा सा अपने पे आउट जरूर शो करूंगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे 2020 के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, उस टाइम मैं हिमाचल से काम कर रही थी घर से, ठीक है। आप सब भी घर पे थे उस टाइम, मुझे पता है, मैं भी घर पे थी, बट मैं यहाँ पे काम कर रही थी, फर्क इतना है, ठीक है। तो उस टाइम जो मेरा चेक था वो 22,101 रुपए का था। ये मार्च 2020 का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो 1,105.08 पैसे टीडीएस कटा है। अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है इट मीन काम लीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट टीडीएस ले रही है। उसके बाद धीरे धीरे यही चेक ग्रो हो गया मेरा, 1,03,268 रुपीज का अक्टूबर 2020 के अंदर था, जिसमें से टीडीएस 3,872 रुपीज का कट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चेक ग्रो हुआ पिछले साल की अगर मैं बात करूं, अप्रैल 2021 के अंदर 1,36,951 रुपीज का हुआ, ठीक है, जिसमें से टीडीएस 6,847 रुपीज का डिडक्ट हुआ है। उसके बाद अगेन ये चेक अगले ही महीने, आप देखना सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है इस बिजनेस के अंदर,
नेक्स्ट ही मंथ ये चेक मेरा 2,17,826 रुपीज का हुआ, मई 2021 का, जिसमें से जो टीडीएस कट हुआ है 10,891 रुपीज। और एक टाइम था जब मेरा इतना टीडीएस, सॉरी, मैं जितना मैं टीडीएस इस टाइम कट करवा रही हूँ, पहले मेरा इतनी की जॉब था, ठीक है। और उस टाइम मेरे जब थोड़ा सा भी पैसे कट होते थे ना जो जॉब से, 200 रुपए या 300 रुपए, तो ऐसा लगता था मेरी एक महीने की सब्जी, सॉरी, एक हफ्ते की सब्जी आ जाती, ठीक है। तो आप सोच के देखें, पिछले साल की टोटल अर्निंग मैं लगभग 22 लाख से भी ज्यादा अर्न कर चुकी हूँ। एंड कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे अकाउंट में आई थी, बट मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट रखे थे, बस मुझे जरूरत तो नहीं है शो करने की, बट मैं जरूर दिखाऊंगी। 1,98,597 देख लेना कहाँ से आया, फॉर एवर लिविंग से, ठीक है। फॉर एवर लिविंग से कब का दिखा रही हूँ, 13 अगस्त 2021 का है ये, ठीक है। तो ये चीज है। और स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप ही की तरह इस बिजनेस के अंदर आई थी, पहले ट्रेन में आती थी, अब अपनी खुद की गाड़ी बाय कर चुकी हूँ। एंड आप सबको भी सेम प्लेटफॉर्म है, सेम अपॉर्चुनिटी है। अब आप सबने मीटिंग्स अटेंड करनी है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखना है जितने भी सेशंस होते हैं, एंड सब कुछ सेम है, बस आपने अटेंड करना है सेशन अच्छे से। और इन द एंड मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना के एंड करूंगी, क्योंकि सब कुछ अच्छा लगने के बाद ना कहीं दिमाग में ये होता है मैं भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग स्टोरी सुनना चाहोगे? कितने लोग स्टोरी सुनना चाहोगे? सभी सुनना चाहोगे? मैम आपकी कार कहाँ है? तो मैं अब अभी इधर कमरे में थोड़ा ना खड़ी करूंगी, कार बाहर है वो। क्या बात करते हो? तो स्टोरी ये है, स्टोरी ये है, पुराने जमाने की बात है। एक पेड़ के अंदर ना एक बंदर और बंदरिया रहते थे, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, सॉरी, उनके पेड़ के नीचे से एक नदी भी बहती है, बहती थी। तो एक दिन क्या होता है, बहुत तूफान होता है, बहुत हवा तूफान, बिजली कड़कती है, बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा तूफान होता है। तो एकदम से एक भविष्यवाणी होती है, उसके बीच में एक आवाज आती है। और वो आवाज आती है, उस आवाज में क्या होता है, भविष्यवाणी की जाती है उन दोनों के लिए कि सुबह के 4 बजे अगर बंदर और बंदरिया पानी में छलांग लगाते हैं तो बंदरिया रानी बन जाएगी और बंदर राजा। और ये बात सुन के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और देख के बोलते हैं ठीक है हम तैयार हैं, करेंगे पक्का। और भविष्यवाणी डिस्क्लोज हो जाती है, और दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ पक्का सुबह के 4 बजे छलांग लगाएंगे, डेफिनेटली पूरा डील डन हो जाता है। और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, पानी में लगती है छलांग, और बंदरिया निकल के आती है बाहर, और वो सच में रानी बन जाती है। और वो खुद को रानी देख के इतना खुश होती है, इतना खुश होती है, वो देखती है मैं बंदर को भी तो देखूं कैसा लग रहा है। वो इधर देखती है बंदर यहाँ भी नहीं होता, वो इधर देखती है बंदर वहां भी नहीं होता। वो भाग के पानी में जाती है, डूब के आती है, तैर के आती है, देखती है कहीं फंस तो नहीं गया अंदर, देखती है बंदर वहां भी नहीं होता, उसको टेंशन हो जाती है, गया तो गया कहाँ बंदर। तब वो पेड़ की तरफ देखती है तो बंदर वहीं पेड़ पे खड़ के उसको देख रहा होता है। अब वो अपने सर पे हाथ मार के बोलती है भाई तूने क्यों नहीं छलांग मारी? वो पता क्या बोलता है, मेरे मन में ना डाउट आ गया था। बोलता क्या डाउट आ गया? अगर नहीं बना तो बंदरिया ने पता क्या जवाब दिया, अगर नहीं बना तो क्या हुआ, पहले भी तो बंदर ही था, बंदर ही रहता, एटलीस्ट ट्राई तो कर लेता। तो एग्जैक्टली exactly, मुझे भी लगा अगर नहीं भी बनी तो क्या हुआ, पहले ही कैसा मेरी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग चल रही है, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे पापा से आते हैं, ठीक है। अगर शादियों में जाना है, कपड़े खरीदने के भी पैसे पापा से आते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों से अरेंज कर करके पहन लेते हैं। तो ऐसी लाइफ से तो अच्छा है ना मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, ट्राई करते करते मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है। तो आप सभी भी ट्राई करें, और सारे सेशंस अटेंड करें विद डायरी पेन के साथ। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इन द एंड ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके जिसने भी मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है वहां पे अपना अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके आए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ठीक है। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है I am_अंजना ठाकुर, जिन्होंने भी पूछा है, I am_अंजना ठाकुर।